राइट। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। बीकॉन टीम फायर में सभी साथियों का, हमारे फाउंडरों का स्वागत है। सबका हृदय दिल से हम स्वागत करते हैं सभी को। हमारे होस्ट जो हरीश शर्मा जी, सुभाष नैन जी, ओपी वर्मा जी और कमांडर साहब का आप सबका स्वागत है। और हमारे जितने भी प्यारे साथी हैं जो इस मंच पर पधार चुके हैं, सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज सभी साथियों से शेयरिंग डे का प्रोग्राम है, जिसमें हम दिल खुल के अपनी मन की बातें, आपको बिजनेस कैसा लगा, आप कहाँ से हो, आप कुछ भी बता सकते हो सर। कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे हम आपस में यार दोस्त बातें करते हैं, ऐसे ही आप हमसे भी बातें कर सकते हो। क्योंकि कई साथी हमारे घबरा जाते हैं, पता नहीं जी क्या पूछ लेंगे। कोई पूछना नहीं सर, हम भी सब आप ही की तरह हैं। तो सभी साथियों से मैं गुजारिश करूंगा, अगर सभी हैंड रेस करके अपने इसमें अपने बारे में बताएं, अपने गाँव के बारे में बताएं, शहर के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं, हमें उन पैसों में आके कैसा लग रहा है इसके बारे में बताएं। शेयरिंग डे का मतलब यही सर, सब ये अपने मन की बातें दिल खोलकर हमसे शेयर करें, हम आपसे करें, आप हमसे करें। तो मैं अपने सभी साथियों से यही अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी अपने मंच पर आए और अपने स्टार्टिंग करें। मैं हमारे प्रिय मित्र संतोष कुमार साहू जी को मैं इस मंच पे उपस्थित करता हूँ। कॉल हैंड सर, संतोष कुमार साहू जी जो कि पटना से बहुत अच्छे लीडर है हमारे। छत्तीसगढ़ से। ओके सर, संतोष सर। हेलो। हाँ जी साहू जी। हाँ जी लाला जी। हाँ जी, स्टार्टिंग करिए सर। थैंक यू वत्स सर, मुझे इतना स्वागत है बढ़िया सर आपका। मौका देने के लिए। माई सेल्फ संतोष कुमार साहू, छत्तीसगढ़ दिल्ली राज्य से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों, इस सिस्टम के बारे में बातें जितनी भी करें कम है, क्योंकि एक ऐसा एक ऐसा चीज आज हम लोगों के हाथ में लग गई है जिसके बारे में जितनी भी बातें करें, जितना भी उनका गुणगान करें वो कम है। क्योंकि अभी बहुत अच्छी बात वत्स जी ने कही कि दोस्तों, जब तक हम एक दूसरे से शेयरिंग नहीं करेंगे, जब तक हम इसके बारे में बातें नहीं करेंगे, तब तक हमारे मन के डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। तब और जब तक हमारा मन किसी चीज को लेकर फ्री ऑफ माइंड हम नहीं हैं, जब तक हमारी मानसिकता उस इन्वायरमेंट में नहीं आती, हमें उसका जो प्रतिफल मिलना चाहिए, जिस ढंग से मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाता। तो आन पेशी को लेकर हमारे मन में जो भी भावनाएं हैं, ज्ञान पेशी से जब आपकी इनकम आनी चालू होगी, जब आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो मिला है, वहां आने के बाद आपके क्या दिनचर्या रहेगी, क्या जीवन शैली रहेगी, इसके बारे में आप चर्चा करिए। क्योंकि चर्चा करने से इन्वायरमेंट तैयार होता है सर, और जितना ज्यादा इन्वायरमेंट हमारा तैयार होगा, उतना ही ज्यादा हमारा चेतन मन जो है वैसे उस जीवन को, वैसे उस चीजों को हमारे सामने लाने के लिए वो मजबूर होता है। और हमारे आप सबके बीच में शेयरिंग रखने का हमारा उद्देश्य भी यही है। और इस टीम बीकॉन फायर का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है दोस्तों, कि यहाँ पर हम मिलके एक ऐसे विश्व का जो निर्माण होने जा रहा है, जहां सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, एक ऐसी संकल्पना जिन्होंने की, उस संकल्पना में आपका और हमारी भागीदारी जो हो। तो इस सोच के साथ अगर हमको अपनी सोच मिलानी है दोस्तों, तो हमको बहुत ज्यादा गहराई से इसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि 0.1% का भी जो डाउट है वो हमें अवरुद्ध कर सकता है, हमारी सफलता में बाधक बन सकता है। तो हमें 100% विश्वास के साथ इस सिस्टम को आगे बढ़ाने में, इस सिस्टम को आगे ले जाने में जितना भी हमें यथोचित सहयोग है वो करना पड़ेगा। और वो सहयोग जब हम तभी करेंगे जब हमारे डाउट्स क्लियर रहेंगे। इसीलिए हम लोग हर रोज एक नया नया थीम जो सर लोग लेके आते हैं, जैसे आज शेयरिंग डे है, कल प्रेजेंटेशन रहेगा, और वाई ऑन पेसिव, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इन सब के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि हमारी मानसिकता ऑन पेसिव को लेकर एकदम क्लियर हो, कि इतना बड़ा जो जो चीज आज हम सबको अनायास ही मिल गया है, तो उसकी गहराई को हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि ये जो चीज हमको दे सकती है दोस्तों, इसके बारे में आप थोड़े से ठंडे दिमाग से आप सोचेंगे तो आप, मैं तो हर बार बोलता हूँ सर, कि आप रोमांचित हो जाएंगे। और जितना ज्यादा रोमांच आपके अंदर से निकलेगा, उतना ज्यादा आपको वो सिस्टम आगे लेके जाएगा। तो ऑन पेसिव एक ऐसी चीज
आज हम सबको मिली हुई है, जिसको समझने की जरूरत है। ये इसको आप आज तक आपने जो भी किया उसको एक अलग नजरिए से देखने का प्रयास करेंगे तो आपको इसकी गहराई समझ आएगी, इसकी उपलब्धता, इसकी गुणवत्ता, इसका महत्व समझ आएगा कि ये क्या चीज है। क्योंकि आज से पहले दोस्तों इस ऐसा सोच किसी का नहीं था जो सबके लिए बराबर हो, है ना। हमारे हरीश सर बोलते हैं ना कि यहाँ 100% लोग और 100% सफलता उन लोगों के लिए। आज से ऐसा सिस्टम के बारे में किसी ने सोचा नहीं था, सोचे सभी ने, लेकिन ये कुछ लोगों तक वो सीमित था। लेकिन आज एक ऐसा सिस्टम आपको और हमको मिला हुआ है जहां पर सभी लोग सफल होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो उसको लेकर जो भी हमारी विचार हैं उसको एक दूसरे से शेयर करना जरूरी है। और जितना ज्यादा हम हमारे विचार एक दूसरे से शेयर होंगे दोस्तों, उतना ही ज्यादा हमें इसका मजा आने वाला है। क्योंकि आन पैसे में हमें काम तो करना नहीं है, सिर्फ एक काम करना है कि जो भी इनकम हमारी आएगी उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर करिए। और जो मजे आपको लेने हैं जिंदगी के, जो सपने हमने देखे हैं जिंदगी के, उसको पूरे करने में हम सबको भिड़ना है। और हमारे सपनों के साथ साथ हम एक नए समाज का निर्माण करेंगे, एक नए परिवार का निर्माण होगा। और समाज और निर्माण परिवार जब नया होगा दोस्तों, तो आप देखते चले जाएंगे कि नए विश्व का निर्माण कब अनायास हो गया, जिसके बारे में बहुत सारे हमारे मनीषी हैं जिन्होंने सुंदर सुंदर कल्पनाएं की हैं कि एक ऐसा राम राज्य हमारे देश में होना चाहिए जहां सभी बराबर हों। तो ऐसा राम राज्य लाने के लिए एक आन पेशी जैसा शक्तिशाली प्लेटफॉर्म हम सबको उससे परमपिता परमात्मा ने दिया हुआ है दोस्तों। और इसके बारे में तो आपको डिटेल हमारे जो ग्रेट लीडर हैं जो जिन्होंने इस टीम बीकॉन फायर का भार अपने ऊपर लिया हुआ दोस्तों, वो आपके बीच इस बात को रखेंगे कि क्यों हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्यों हमें इसके विजन को समझना चाहिए, क्यों हमें एक दूसरे से हमारा विचार शेयर करना चाहिए। जब तक ये हमारा क्यों क्लियर नहीं होगा दोस्तों, हमें आन पेशिव में जिस गति में जो आनंद हमें मिलना चाहिए वो मिल नहीं सकता हो। तो हमें सबसे पहला हमारा क्यों क्लियर करना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी कारण से है। आप आन पेशी में आए क्यों हैं, आन पेशी आप कर क्यों रहे हैं, आन पेशी आने के बाद आप क्या करेंगे, वो क्यों करेंगे, ये सारी चीजों का जवाब हमें मिलना जरूरी है दोस्तों। आज जब से मैं आन पेशी में आया हूं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हम आसपास जब अपने आसपास के लोगों को देखते थे तो कई बार मन में एक टीस पैदा होती थी कि यार इनके लिए मैं कुछ करूं, ऐसे समाज को हम एक बहुत अच्छा योगदान हम दे सके। और वो सक्षमता आज मेरे अंदर अगर पैदा किया दोस्तों तो वन पीसी है। और इतने बड़े सिस्टम को समझने की जरूरत है, तो ये क्यों हमें समझना चाहिए, इसको आपके बीच समझाने के लिए सुंदर सरल तरीके से वो अपनी बात को रखते हैं। और जितने सरल शब्दों में वो अपनी बात कहते हैं दोस्तों, अगर आपने तल्लीनता से उस बात को आप सुने तो निश्चित तौर पे आपको आन पेशियों का पूरा विजन समझ आ जाएगा, पूरा आन पेशियों समझ आ जाएगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं हमारे ग्रेट लीडर को आपके बीच आमंत्रित करता हूं दोस्तों, जो ऑलरेडी एक ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं जहां लोगों को शिक्षा दिया जाता है। एक शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन में है दोस्तों, और आज उस सेक्टर से वो बिलोंग करते हैं। ऑलरेडी एक नौकरी पेशा आदमी है, तो उन्होंने आन पेशे जैसे सिस्टम को समझा और आज टीम बीकॉन फायर जैसा मंच वो लोग संचालित कर रहे हैं। तो ज्यादा विलंब न करते हुए मैं हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर हरीश जी को आपके बीच आमंत्रित करता हूं दोस्तों। आप उनकी बातों को सुने और अपने वाई को आप क्लियर करें। तो मोस्ट वेलकम प्लीज हरीश सर, वेलकम है सर आपका। थैंक यू वेरी मच संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस कार्यक्रम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टार्टअप देने के लिए। और आज उपस्थित इस मंच पर सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त हरीश शर्मा तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं दिल की गहराइयों से साथियों। और आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं, क्योंकि अगर हम ऑन पैसिव में हैं तो डेफिनेटली साथियों हमारा भविष्य बहुत सुनिश्चित हो चुका है। और आज का हमारा दिन है फाउंडर शेयरिंग डे। फाउंडर शेयरिंग डे का मतलब क्या कि हम सभी लोग फाउंडर हैं, हम अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग सोच से हैं और अलग अलग प्रोफेशन से हैं। तो ऑन पैसिव में आने के बाद किस तरह से हम सभी की सोच
एक रूपता के उस धागे में पिरोई जा सकती है या जाएगी, तो ये एक मंच उन सभी के लिए एक ओपन अपॉर्चुनिटी के रूप में है, जहां पर कोई भी आकर अपने मन के भावों को व्यक्त कर सकता है ओन पैसिव के बारे में, और अपने मन के भावों को व्यक्त कर सकता है अपने भविष्य के बारे में। तो साथियों, जब हम बोलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो डेफिनेटली कुछ गांठें हमारे मन में होती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली खुल जाती हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है, जब हम खुलते हैं तभी खिलते हैं। और ये ऑन पैसिव साथियों हमारे भविष्य को नई ऊंचाइयां देने के लिए, ये ऑन पैसिव हमारे आने वाले समय को बेहतरीन स्थिति प्रदान करने के लिए ही आज हमारे बीच में आया है। तो ये अपने आप में एक बहुत सुखद एहसास आपको दे सकता है, अगर आप इसकी पावर को समझते हैं तो। थोड़ा सा मैं बता दूं, आज नए साथी भी आए हैं। मेरा नाम हरीश शर्मा है, मैं बहादुरगढ़ से हूं, बीइंग एक टीचर हूं और सरकारी डिपार्टमेंट में। और लगभग 1998 से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा रहा हूं। और कुछ चीजें ठीक थी, कुछ चीजें गलत भी थी, लेकिन एक लंबा अनुभव रहा डायरेक्ट सेलिंग में। बहुत सारे उतार चढ़ाव देके बहुत अच्छी पोजीशन पे भी रहे, और फिर डाउनफॉल भी आया, और ये इस तरीके से का उधेड़ बुन चल रहा था। और ये चलते चलते लास्ट ईयर इसी अगस्त के महीने में 17 तारीख को ओन पैसिव हमारी जिंदगी में आया। और टोटली अगर हम बात करें कि ओन पैसिव ने सोचने का नजरिया एकदम बदल दिया, और ये सबसे बड़ी बात है। ओन पैसिव आपकी नजर नहीं, आपका नजरिया बदल देता है जब आप ओन पैसिव को प्रैक्टिकली समझते हैं, टेक्नोलॉजी वाइज समझते हैं। ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसी कोई कंपनी नहीं है कि वो आपको कोई रातों रात अमीर बना रही है, कोई जादू की छड़ी है। नो 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 नो, डेफिनेटली नो। ओन पैसिव एक बहुत ही प्योरिटी के साथ टेक्नोलॉजी आधारित कॉन्सेप्ट, एक अनोखा, अद्भुत, बिल्कुल जबरदस्त कॉन्सेप्ट हमारे बीच लेकर आ रहा है, जो अपने आप में एक, इसकी जो विशेषता है वो ये है कि वो सभी के लिए समान रूप से काम करेगा। अब इतनी बेहतरीन चीज हमारे जीवन में आई है, तो हमें किस तरीके से उसे सेलिब्रेट करना चाहिए, अगर हम इसको उस लेवल पर समझ पा रहे हैं। तो आज का फाउंडर शेयरिंग डे है। हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा फाउंडर्स अपने मन की बात रखें, ओन पैसिव के प्रति आपके क्या भाव बन रहे हैं, और वो आप व्यक्त करें, ताकि आपके विचारों से भी आपके भी किसी भी एक विचार से किसी भी व्यक्ति के, कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो सकता है। तो आपके भाव, आपके विचार किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को बदल सकते हैं। इस नजरिए से आप अपने मन की भावनाओं को इस मंच के जरिए व्यक्त कर सकते हैं साथियों। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका दें। बड़े मंच पर तो मौका नहीं मिल पाता है सभी लोगों को, लेकिन ये अब हमारा छोटा सा मंच है, एक प्रयास है आप सभी के सहयोग से कि और उन इसीलिए ताकि सभी लोग अपने मन के भावों को व्यक्त कर पाए, चीजों को समझ पाए, ओन पैसिव के प्रति एक सही समझ बना पाए। तो इसके लिए हम आप सभी का स्वागत करते हैं साथियों। तो आज आप हैंड रेज करके अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। तो हम चाहेंगे अगर आप हैंड रेज करें, अदरवाइज हम कुछ लोगों को अपनी तरफ से इनवाइट करेंगे, क्योंकि बीइंग ए टीचर हम समझते हैं कई बार बच्चे आ नहीं पाते हैं। अदरवाइज मत लीजिएगा, आप हमारे से सीनियर हो सकते हैं, हमारे से अनुभवी हो सकते हैं। जस्ट प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि हमें कुछ बच्चों को जबरदस्ती, यानी कि कुछ फाउंडर मेंबर को, हमारे सीनियर साथियों को भी हम यहाँ पर इनवाइट करेंगे, या जो नए साथी हमारे साथ इस मंच पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो भी अपना हैंड रेज करके बात रख सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले चाहेंगे, हमारे एक बहुत ही यंग साथी हमारे बीच हैं, वीरू सागर जी। वीरू सागर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर, हम आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। और एक यंग जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और इसके बारे में थोड़े से अपने ओन पैसे के प्रति विचार रखिए। ये मंच आपका स्वागत करता है। वीरू सागर जी।
आप तक हमारी आवाज आ रही है तो आप प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वीरू सागर जी। यस सर। यस, वेलकम 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 सर। वेलकम सर, वेलकम सर। सभी लोगों को मैं अपने दिल क्या बोलते तहे दिल से सभी को शुक्रगुजार करता हूँ सर। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया मंच पे बोलने के लिए। सर जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर। अरे सर जी, मेरे को मैं तो हमेशा आपकी मीटिंग सुनता ही हूँ। आपने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा सर मुझे कि आज मैं मंच पे आया हूँ। हाँ, थोड़ा ठीक है सा सर। पहले इंट्रोडक्शन से शुरू कीजिए ताकि नए लोगों को और लोगों को भी क्लियर हो हाँ जाए। सर। म, सर माई सेल्फ वीरू सागर, और मैं महाराष्ट्र जलगांव से। जी ठीक है। और ऑन पैसिव को मुझे 1 साल होने को आया है, मतलब। जी। ठीक है। और क्या करते हैं वीरू जी आप? सर जी, अभी मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ। ओके। और ये जो ऑन पैसिव का जो प्लान था मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने तो कुछ भी, मुझे पता ही नहीं था सर इसके बारे में, कुछ भी पता नहीं था इसके जी बारे में। जी सर मैं तो ये समझ के आया हूँ कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी जी, इस चीज की। डेफिनेटली, बिल्कुल। अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे 3 साल 4 साल जो भी पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई करनी है। अभी पढ़ाई जिस दिन पास हो जाऊंगा उस दिन ऐसा समझ लो कि इनकम भी चालू हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। जी ओके। जी जी और सर मुझे ये जो मीटिंग में सुनता हूँ, क्यों आता हूँ सर, क्योंकि मुझे कुछ नया नया सीखने को मिलता है इसमें। और जी। सर मुझे जो 8 बजे की जो मीटिंग होती है, 8 बजे की मीटिंग में मुझे बोलने का चांस नहीं मिलता है। तो इसके वजह से सर मैं भी चाहता हूँ कि मैं 8 बजे की मीटिंग में भी बोलूँ। सर आप आते नहीं हो ना उसमें, 8 बजे आते की हैं मीटिंग सर, में? आते हैं सर हम भी। आते हो? अच्छा सर। हमें क्योंकि नहीं हम चांस मिलता। हाँ, वही बात है ना हरीश सर जी, क्योंकि कैसा है, सब सब सबसे हमको मिलना चाहिए, हमको भी सबसे बात करनी है। हमको भी ममता मैडम से बात करने की, योगिनी मैडम से बात करनी है, पर होता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। पर ये ठीक है कि अपने को ये मंच मिला है, इसमें बात करने को मिल रहा है। बिल्कुल। अभी अपने इस मंच पर ममता जी भी आ चुकी हैं और जितने भी सीनियर लीडर हैं सभी लगभग आ चुके हैं और प्रयास है कि हम और लोगों को भी लेके आए जल्दी से जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सर, आपने मुझे मंच पे बुलाया। और वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू सर। थैंक यू वीरू जी। और डेफिनेटली वी आर इन इट टू विन इट है, सिस्टम है, कॉन्सेप्ट है। और भविष्य में हम आपके सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारे एक साथी हैं सरवर सरवर हुसैन जी। सरवर हुसैन जी प्लीज, वेलकम है आपका। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर, ये मंच आपका वेलकम करता है। प्लीज आप आइए। सरवर हुसैन जी आप अनम्यूट कर पा रहे हैं सर? हेलो। यस यस यस, जी वेलकम सर, सर। आवाज आ रही है सर? यस, क्लियर सर। जी सर, मैं कुंडा यूपी से बोल रहा हूँ सर। जी। जी जी। तो पिछले लगभग जी सर हमने ज्वाइन किया था जून 24 को। 24 जून। जून 24 2020 को। ओके। जी जी। तो कैसा लग रहा है सर आपको उन पैसे ज्वाइन करने के बाद? सर बहुत ही यूनिक है सर जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप क्या तो करते क्या हैं हुसैन जी? जी, हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्केल जो तराजू है ना, उसका काम है सर। ओके ओके। इसलिए मैं टीम नहीं बढ़ा पाया, फिर भी धीरे 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 करके 110 की टीम हो गई सर। अरे क्या बात है, 110 की ओन पैसी में 110 की टीम बहुत बड़ी टीम मानी जाती है। जी जी। हाँ, कोई छोटी ओके। बात नहीं है ये। तो जी जी। आप इसको कैसे देखते हैं, थोड़ा सा बताएंगे हुसैन जी कि आपने जब फर्स्ट टाइम देखा था और आज जब आप इस फोन पैसिव को देख रहे हैं तो क्या एक दिमाग में पिक्चर बनती है आपके? जी सर, हमारे एक फ्रेंड उत्तराखंड से, उन्होंने बताया था जी। कि इसको रजिस्टर कर लीजिए और एक्टिव कर लीजिए। हाँ मैं हाँ। बोला क्या है, कैसे है? उन्होंने बोला कुछ नहीं, आप हम्म पहले एक्टिव कर लीजिए, बाद में इसको समझिए, देखिए क्या है। हम्म फिर मैंने तुरंत एक्टिव किया उसी दिन हम्म। क्रेडिट कार्ड से सर। अच्छा उसके अच्छा। बाद धीरे धीरे, अपना ऑफिस भी नहीं था तब, बेंगलुरु में ऑफिस था सर। ना हाँ जी उस हाँ कोई जी। प्रोडक्ट था को, ना कुछ नहीं था। अभी तो सबसे ज्यादा मेरे को प्रोडक्ट में ओ अकेडमी पसंद आ रहा है सर। इसमें जी। इसमें ज्यादातर हमारे साथ एजुकेटेड लाइन के हैं सर, जो शिक्षक वगैरह हैं, हाँ जी हाँ और जी। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं सर, वही लोग आए हैं इसमें ज्यादातर। बिल्कुल। जी जी सर। बहुत सर बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। जी सर। तो
मतलब कोई भविष्य की चिंता तो नहीं नजर आ रही आपको कुछ? नहीं सर, अभी तो काम कर रहे हैं, बाकी हमारे तो जनरेशन जनरेशन फिक्र हो गया, मतलब एकदम फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जी क्या बोलते हैं? जी जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हुसैन जी। एकदम फ्यूचर सिक्योर हो चुका है हमारा, हम सब जी का और बच्चों का भी। बहुत बहुत धन्यवाद हुसैन सर जी जी। आपका कि आप आए इस मंच पर और अपन थैंक यू। अपनी बात रखी सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए, तो साथियों हम आगे बात करते हैं। आज का दिन बहुत ही खास है सभी फाउंडर्स के लिए। आप अपने मन के भाव को खुल के रख सकते हैं। हमारे एक बीच हैं सुभाष चंद्रा जी। काफी अनुभवी फाउंडर मेंबर है, काफी दिनों से लगातार मीटिंग्स अटेंड करते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे सुभाष जी एक बार आकर आप भी अपने मन के भाव रखिए सर। वेलकम सर, सुभाष जी हाँ सर। फ्रॉम हाँ आगरा। सर जी, नमस्कार। नमस्कार सुभाष जी। आपने मेरे को मंच पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। जी सर, वेलकम। और अभी अभी जो आपने बात कही थी कि आने वाले क्या कहते हैं समय की आपको चिंता नहीं रही है, तो बिल्कुल एकदम सही बात है आपकी कि जी आने वाले समय की अब चिंता बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। और पीछे में आकर के इतना बढ़िया लगा है कि हम पहले आने से पहले इतना सोचते थे कि हम आगे क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, और मालूम नहीं हमारे बच्चों को क्या करेंगे हम, क्या कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनके लिए पैसा पैसा इकट्ठा या फिर उनकी पढ़ाई पढ़ाई या घर मकान कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिखता था। लेकिन अब आकर के हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें अपना तो भविष्य है ही सुरक्षित, लेकिन अपने बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित हो चुका है सर जी यहाँ पे आकर के। बहुत बढ़िया बिल्कुल लगता है। और बिल्कुल सही मैं कह तो रहे आने वाले जितने भी वो फोल्डर मेंबर आ रहे हैं यहाँ पर, उनसे सभी यही कहना चाहूंगा कि आने वाला भविष्य सभी का सुंदर और उज्जवल हो चुका है, चमकदार भविष्य बन चुका है। और कोशिश करें अपने साथ में जितने भी लोग आने वाले हैं उनका भी भविष्य चमकदार बनाने की, हैं। जी है कि नहीं। बिल्कुल सर। और जितने लोगों को अपने साथ लेके आएंगे और उनका भविष्य बहुत ही अच्छा चमकदार बनेगा। भले ही वो स्टार्टिंग में कुछ ना समझें, लेकिन उनको मीटिंग में लेके आए वो समझेंगे। एक बार नहीं दो बार में समझेंगे, लेकिन समझाएंगे बार बार तो समझेंगे जरूर। और थोड़ा सा पेशेंस रख करके आए, किसी से जल्दबाजी का समय ना दें, क्योंकि कल को आपको फिर वो दिक्कत करें। लेकिन उस लाने से पहले उनको थोड़ा समय और उनको समझने का प्रयास करने के लिए बोले हैं। इसको समझो और भविष्य सुंदर ही बनने वाला है सबका। जाने अनजाने में वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं, उनका भविष्य चमकदार और सुंदर भविष्य बन चुका है, बहुत ही अच्छा हो चुका है। तो मैं सुभाष चंद्रा, यूपी आगरा से, मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया था अभी, और मैंने अब दे दिया है। तो आगरा से अगर कोई व्यक्ति हो तो वो भी बोल सकते हैं यहाँ पर। मेरे को बहुत अच्छा लगता है हमारे ताजमहल की नगरी से कोई बोलता है यहाँ पे आके। तो ठीक है सर, मैं यहीं पे अपने शब्दों को जी विराम देता हूँ। जय हो ऑन पेसिव, जय हो गो गोल्डन। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू सुभाष जी। बहुत बिल्कुल सही कहा आपने, भविष्य सुनिश्चित है। और आज मैंने एक लाइन पढ़ी कहीं पर कि सही समय पर सही जगह होने से सफलता मिलती है। अब ये देखिए साथियों के ये समय कितना सही है। ओन पैसिव क्रिएट हो रही है, आप सही जगह हैं और सही समय पर हैं। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि आप ओन पैसिव को क्रिएट होते हुए देख पा रहे हैं। और आने वाले 6 महीने साल बाद जो लोग आएंगे वो लोग उनके पास ऑप्शन ही नहीं होगा कि वो इसके फाउंडर मेंबर बन पाएंगे। तो आज हम सभी के लिए सही समय है और हम सही जगह हैं। ओन पैसिव एक बेहतरीन सोच के साथ शुरू हुई है, तो हम सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में रहेगी। अब मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा, मेरे ही नाम राशि मुझे नजर आ रहे थे, हरीश, हरीश सोनू ने। हरीश जी आपको अनम्यूट करते हैं प्लीज, वेलकम है आपका। और टीम पिकॉन फायर का मंच आपका स्वागत करता है और आपके विचारों को सुनना चाह रहा है। सभी के सभी लोग, अगर आप तक मेरी आवाज जा रही है आप अनम्यूट कर सकते हैं हरीश जी, इफ पॉसिबल।
शायद उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है या वो कहीं बिजी हैं। तो हमारे बीच एक सीनियर साथी भी हैं, मतलब कि सन्नी सन्नी वाल्मीकि जी, ये रेगुलर हमारी मीटिंग में आते हैं। तो सन्नी जी, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए, आप अभी अपने मन के भाव को यहाँ पर रख सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। जी वेलकम सर, वेलकम। आवाज आ रही है सर? यस सर, यस। मैं तो अभी सपने में हूँ सर। वेरी गुड। ऑन पैसे हमारे लिए हम सबका सपना पूरा करेगा ये, सभी का। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें सन्नी जी, आप कहाँ से हैं एक बार? मैं कोलकाता से हूँ। जी मेरा नाम सनी वाल्मीकि है जी। और मैं नेट केबल का जॉब करता हूँ। ओके। बस यही है सर। तो कब इंट्रोडक्शन। से हैं आप उन पैसी में सन्नी जी? मैं 2021 में ही ज्वाइन किया हूँ। ओके। क्या उससे पहले कभी आपने नेटवर्क मार्केटिंग किया है? नहीं नहीं सर, मेरा ये फर्स्ट टाइम है। अच्छा, फर्स्ट बिजनेस है। हाँ। तो आप तो बहुत ज्यादा ये लक्की हैं। बिल्कुल खुश नसीब हूँ मैं बहुत। बिल्कुल सर, क्योंकि आपको वेरी फर्स्ट डे ही एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको मिल गया, वेरी फर्स्ट टाइम। और हमारे जैसे लोगों को 22 साल घसीटने के बाद ये प्लेटफॉर्म मिला है। तो आप सच में बहुत लकी हैं। और क्या मतलब आप विजन देखते हैं उन पैसिव को, वो किस नजरिए से देखते हैं? इससे मैं बहुत लोगों की मदद कर सकता हूँ सर। जी। बहुत कुछ कर सकता हूँ कि मेरा जो, हम जहाँ रहते हैं हम्म। या मतलब हर कोई सपना देखता है लेकिन पूरा नहीं कर सकता। जी। आज मैं काम कर रहा हूँ। अ, जब मेरा 13 साल एज था तब से मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, फिर भी कुछ ऐसा हासिल नहीं हुआ। हम्म। जॉब करिए क्या हुआ, जिंदगी में कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ भी आज लगभग हो रहा है मेरा 8 साल हो रहा है इस कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ। फिर भी हम्म। मुझे फ्यूचर सिक्योर नजर नहीं आ रहा। जी। तो मेरे कस्टमर है एक, अभी मीटिंग में है, वो भी है मनोतोष सर। उन्होंने मुझे ये मौका दिया था, जी। उन्हीं के वजह से आज यहाँ हूँ मैं। बहुत बढ़िया सर, आपको डेफिनेटली उनका आभारी होना चाहिए। जी और सर। और जैसे कि आपने बताया कि आप 13 साल की उम्र से जॉब कर रहे हैं, और हाँ। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य साबित हो चुकी है, और सबको पता भी है कि भाई अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बेहतरीन ऊंचाइयों को छूना है तो डेफिनेटली वो जॉब से कभी भी नहीं की जा सकती। नहीं की जा सकती। जॉब से कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि वो टाइम सेलिंग कॉन्सेप्ट पे काम करता है। हम अपने समय को बेचते हैं, जितने घंटे हमारे बिकते हैं, यानी कि हमारी एज, एजुकेशन और हमारे अनुभव के आधार पर उन्हीं का पैसा मिल जाता है। और समय बढ़ाना है तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल टाइम इज इक्वल टू मनी। और जब टाइम कंपाउंड होता है, और टाइम कंपाउंड होता है केवल और केवल नेटवर्क की वजह से। और इसी वजह से जब मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी आई सन्नी जी, तो बहुत सारे लोगों ने और उम्मीद भी बांधी, और डेफिनेटली उसमें कोई बुरा भी नहीं था, और बहुत सारे लोगों ने कामयाबी भी हासिल करी, क्योंकि उसमें टाइम कंपाउंड होता है। आप बेहतरीन एजुकेट करते हैं अपनी टीम को तो टाइम कंपाउंड होता चला जाता है, टीम बड़ी होती चली जाती है। और वही चीज यहाँ पर आनी है, होनी है। लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पर जो आपका नेटवर्क, आपका टाइम कंपाउंड होगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल और केवल आपकी नहीं होगी, वो सिस्टम काम करेगा, टेक्नोलॉजी यहाँ पर हमारे लिए काम करने जा रही है। इसीलिए दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनने जा रहा है। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सलनी जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, ठीक चलिए, है सर, थैंक यू थैंक सर। यू सर, वी थैंक नीड यू। टू विन इट सर। वी नीड टू विन इट, थैंक यू सर, वेलकम। चलिए हमारे साथियों, हमारे साथी हरीश जी हमारे से फिर जुड़े थे एक बार, और हम चाह रहे हैं कि आज उनको भी सुने। हरीश सुनने जी, वेलकम है आपका। प्लीज अगर आप अभी अनम्यूट कर पा रहे हैं अपने आप को।
शायद नहीं कर पा रहे हैं, वो कुछ नेटवर्क इश्यू हो सकता है। चलिए चलिए, और कोई साथी हमारा अगर हैंड रेज कर सकता है, अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है। अदरवाइज हम इनवाइट करते हैं जो सन्नी जी के, आई थिंक ये जिन्होंने इनको बताया था, मनोज सिंह सर। मनोज सिंह सर जी, वेलकम है आपका। अनम्यूट कर सकते हैं आप सर अपने आप को। चलिए, उन तक भी आवाज नहीं जा रही, या लोग हेजिटेट होते हैं मंच पर आने में, बोलने में, ये सारी समस्या है। रिपन जी मंडल जी ने हैंड रेज किया है। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। रिपन सिंह जी, आपका स्वागत है सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड हाँ इवनिंग सर, सर। मैं आसाम गुवाहाटी से बोल रहा हूँ सर। जी वेलकम सर। हाँ सर, मैंने यहाँ पे सिर्फ लगभग 2 महीने हुए हैं। जी तो मेरी एक ही बात रखना चाहता हूँ, जो भी ऑन पेसिव का नाम सुना है, किसी का एक्सपीरियंस हो ना हो, लेकिन वो कम से कम ऑन पेसिव जरूर करे। और जितना भी आदमी मतलब ऑन पेसिव में ऑलरेडी ज्वाइनिंग किया है, किसी का घर में बेटी शादी हुआ नहीं हुआ, लेकिन मेरे एक ही मतलब गुजारिश है, कम से कम बेटी का नाम पे एक आईडी जरूर ले। यस। तो जिसका मतलब वो जो भी जहाँ पे रहे, कम से कम लाइफ टाइम वो अपना मतलब सेल्फ डिपेंडेंस से जी पाए, किसी का ऊपर आभारी ना हो, और उसका भविष्य उज्जवल हो। ऐसे भी हमारा इंडिया में कम से कम जो शादी का बारे में जो भी खर्चा होता है, तो बहुत सारा खर्चा मतलब होता है। तो मेरे हिसाब से उसी बेटी का नाम पे अगर एक आईडी उसका आज का दिन में रख लेता है, तो मेरे हिसाब से उसका जिंदगी जो भी हो पूरा खुशहाल रहेगा, किसी का ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। और जिसका भी जो भी जितना भी उम्र में जो भी काम करा है, तो जो भी एक्सपीरियंस है और जो भी मिला है, लेकिन ऑन बेसिस एक बार मिल गया तो सब कुछ मतलब इतना खुशहाल हो जाएगा, तो जितना कष्ट किया वो सब भूल जाएगा। क्योंकि ये एक सिस्टम है, सबका लिए है। अगर इसमें अच्छा दिल से करे तो सारा जिंदगी भर कम से कम उसका तो जीवन तो अच्छा होगा, उसका लगभग 7 पीढ़ी तक उसका अच्छा से चल पाएगा सर। बिल्कुल सर इतना ही मुझे कहना था। अच्छा, कम से कम ओके। बेटी का कम से कम एक आईडी ले, सबका तो लेना ही चाहिए, लेकिन बेटी शादी हो नहीं हो, क्योंकि मेरा बोलने का मतलब ये है, जो भी आजकल मतलब बेटी का ऊपर जो भी थोड़ा सा बात होता है, ससुराल का घर पे हो, बस जो भी जहाँ पे हो, तो वो सब कम से कम धीरे धीरे मिट जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है रिपन जी आपने। और इसको बिल्कुल अगर थोड़ा सा सभी लोग सीरियसली देखें कि आज जिसके परिवार में बेटी है, वो पिता अप सेविंग करता है ना, अलग अलग तरीकों से। क्यों उनको अब भी से बेटी बेटी 2 4 5 साल की होती है, तो एक पिता के दिमाग में एक उसका फ्यूचर को लेकर विचार चलते रहते हैं, भाई उसकी बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल जब 18 शादी करेंगे, और उसके लिए फिर कहाँ से जुगाड़ करना, उसके लिए कुछ LIC करनी है, कुछ और सेविंग करनी है, म्यूचुअल फंड लेने हैं, यानी कितनी सारी चीजें चलती हैं। हम 15-20 साल के बाद की जो फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, और बिल्कुल सर। जब हम एक बेटी को फाउंडर मेंबर बना देंगे, तो एक तो उसके जो सेविंग वाला मामला है वो क्लोज हो गया आपका। दूसरा क्या होता है कि भविष्य में बेटी जिस परिवार में जाएगी, आज डॉवरी के हमारे भारत में बहुत केसेस, अब तो वैसे बहुत कम हो गए हैं, लेकिन लोग काफी समझ चुके हैं, लेकिन डॉवरी के केसेस में किस तरह बेटियों को अत्याचार किया जाता है, और उनको बिल्कुल तंग सर। किया जाता है, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है। लेकिन आप एक भी इमेजिन करके देखिए कि अगर आप एक फाउंडर मेंबर के रूप में जब, और अभी तो काफी साल है, अभी तो 1 साल 6 महीने में ही ओन पैसिव वो कुछ एक धरातल पर आने वाला है। और जब हमारा बच्चा, आज मैं अपनी बेटी की बात करूं, तो मेरी बेटी अभी 7 साल की है, और उसको मैंने फाउंडर मेंबर जब बनाया,
तो मतलब एकदम निश्चिंत, एकदम एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, एक ठहराव होता है, वो एहसास हुआ। और जब वो शादी करके जिस परिवार में जाएगी, और एक, क्योंकि देखिए जो डोगरी के लालची लोग हैं, वो पैसे के दम पर, बिल्कुल सर, पैसे की बिल्कुल वजह से है ना बेटियों को परेशान करते हैं। लेकिन जब एक फाउंडर मेंबर बनकर बेटी आपके घर से विदा होगी और ससुराल में जाएगी, वो उनको पलकों पर उठा के रखेंगे, क्योंकि उस समय वो फाउंडर बेटी हमारी ओन पैसिव की पार्टनर होगी, मालिक होगी, और लाखों करोड़ों पता नहीं क्या इनकम होगी उस समय। तो मतलब बिल्कुल आप इमेज करके देखिए, मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपको इस एक बार बिल्कुल इस सर, मेरे भावनाओं इसे को देखे। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो मेरा बहुत, कहने का मतलब वही है। आप पूरा डिस्क्रिप्शन कर दिया है, मुझे बहुत जी अच्छा बिल्कुल लगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत मैं बढ़िया लगा सर आपका विचार। एक्चुअली मैं एक जॉब करता हूँ, तो सारे पास मुझे टाइम नहीं मिलता, जब भी मिलता है तो मैं ज्वाइन करता हूँ। जी तो जी और बाकी 8 बजे से 7:47 में ज्वाइन भी करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरा भी और टीम लगभग 90 का है, लेकिन इसमें लगभग 15-20 आदमी ऑलरेडी एक्टिव हुआ है। बाकी जी को सबको हम ये सब बताता है जूम मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। कम से कम उसका जो कंफ्यूजन है यहाँ पे आने के बाद, कम से जी, कम वो खुद को एक समझ पाएगा जो ये एक चीज है क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे हिसाब से एक ही बात बोलना चाहिए, बेटी का नाम पे अगर ये दहेज का हिसाब से वो फाउंडर दे देता है ना, तो जी, वो दहेज इतना कम देगा, उसके सारा फैमिली जो आने वाला परिवार है उसको सबको संभाल पाएगा सर। तो ये सर मतलब बहुत कमाल होने वाला है डेफिनेटली। बिल्कुल चलिए, सर। बहुत चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू रिपन जी। रिपन जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सुभाष जी, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। रिपन जी ने जो बात बोली है सर, वो वाकई दिल को छूने वाली है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया लगा सर, आपने जो बेटी के लिए ये बात बोली भाई, उसको फाउंडर मेंबर जरूर बनाएं, क्योंकि बेटियां कई कई घरों को यानी संवारती हैं सर। आपकी बात एक्चुअल में सही है। जब बेटी पिता के पास होती है तो वहां भी वो सेवा करती है, और आगे जब नेक्स्ट जब ससुराल में जाती है तो वहां भी देखियो बेटियां यदि फाउंडर मेंबर होगी तो उनका अलग ही एक रुतबा होगा। तो बहुत अच्छा लगा सर, आते रहिए आप मीटिंग में टीम बीकॉन फायर के मंच पे। तो थैंक यू सर आपका। तो नेक्स्ट सर हाँ, अनीता बागी। हाँ जी, हाँ जी, अनीता वेल जी को अनम्यूट करते हैं। वेलकम है अनीता जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैम, वेलकम। हाँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ जी जी सर, बोलिए। तभी से मैं सुन रही हूँ कि मैंने एक चीज पूछना चाह रही हूँ। जी कि लाइफ सिक्योर हो गया है, बच्चों का लाइफ सिक्योर हो गया है बोला, जी, तो उसमें हमें कुछ करना पड़ेगा या फिर, ये चीज हमको थोड़ा जानना था। अच्छा, मतलब सिक्योर करने के लिए हमें कुछ कुछ करना पड़ेगा, या अपने आप ऐसे ही हो जाएगा? हाँ, वही वही हम ले, जानना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल, अनीता जी, यही इस बिजनेस की खूबसूरती है। जी। आपको अपनी लाइफ, या किसी को भी अपनी लाइफ अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं, ये कॉन्सेप्ट इतना ऐसा है, ये हर बार ये कहता है इन इट टू विन इट। यानी जी। कि आप इसके अंदर आ गए, फाउंडर मेंबर बन गए, देन एक प्रोडक्ट परचेज कर लिया, जो पैकेज मेन लॉन्च पे जब आएगा, जो सबको लेना ही लेना है, बस ये जी। इतना काफी, इतना ही करने से ही हमारी लाइफ, सभी की लाइफ सिक्योर हो सकती है, होगी। जी। 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 और एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं उसके लिए तो फिर ऑप्शन है ही, आप कितना भी काम कर सकते हैं, कितने लोगों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जितने लोगों को आप इसमें शामिल करेंगे, आप उतने लोगों की जिंदगियां बदल देंगे। ये आपके हाथ में एक तरह से पारस का पत्थर लग चुका है। जी। जी। अच्छा, और एक चीज सर, ये जैसे अभी मेरे बच्चे तो अभी छोटे हैं, हाँ जी, तो उनको हम ये फाउंडर मेंबर बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। अच्छा। हाँ, वही हम भी थोड़ा मेरी बेटी 7 साल की है जी, मैंने उसको जी। जी फाउंडर हम। मेंबर बनाया है। मेरा अच्छा जी। बेटा 15 साल का है, मैंने उसको बनाया है फाउंडर जी। जी। मेंबर। जी। जी, और उनको कुछ करना होगा या फिर जैसा आप अभी बताए वैसे नहीं ही? नहीं नहीं, अब जब आपको ही नहीं करना कुछ, तो उनको क्या करना होगा? जी। 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 उनको केवल इतना करना है, जी। जो ये प्लेटफॉर्म आपको टूल्स प्रोवाइड करता है, अब वो पढ़ने वाली जब उम्र में आ रहे हाँ, हैं, तो वो जी। जी। एकेडमी का बेनिफिट उठा सकते हैं, घर बैठे हुए जी। विश्व की किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी लेक्चरर से लेक्चर ले सकते हैं, कोई भी अच्छा। कोर्स जी। कर जी। सकते हैं। मतलब जी। अपने अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए ओन पैसिव बहुत कुछ देने जा रहा है स्टूडेंट्स को।
तो अच्छा, अपने जी जी स्किल्स जी। को डेवलप कर सकते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट है उसके प्रति अपनी एक डीप नॉलेज ले सकते हैं, एक डेप्थ बना सकते हैं, समझ बना सकते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कर कर सामाजिक रूप से वो कितना बेहतर अपने देश और समाज को दे पाए, उस तरह का एजुकेशन सिस्टम ऑन पैसिव प्रोवाइड करने जा रहा है। जी जी जी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ था। बहुत बढ़िया अनीता जी, आपने अपनी बात रखी, तो इसी तरह से मंच पे आते रहिए, और अपनी कोई भी शंका, कोई भी मंच हो उससे आप लेके मत जाएं। आज जिस तरह अनीता जी ने पूछा भी मैं क्या बच्चों की आइडिया लगा सकती हूँ, वैसे जब ये रेगुलर मीटिंग में आएगी तो ये सवाल अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो बहुत बढ़िया लगा अनीता जी, थैंक यू जी। नेक्स्ट लालावत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? वेलकम सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं लालावत फ्रॉम बहादुरगढ़ से। वो सबसे पहले हरीश शर्मा जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, और बताते ही मैं अपना भी धन्यवाद करता हूँ। बताते ही सर के जस्ट मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मैं इसको अगर काफी दिन सोचने में निकाल देता तो हो सकता था कुछ मेरे साथी इस ओन पैसिव बिजनेस से वंचित भी रह सकते थे। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सर मैं सभी साथियों से यही कहना चाहता हूँ, जो भी मंच पे आए हुए हैं सभी साथी, क्योंकि मैं आज यही देख रहा था काफी देर से किसी भी साथी ने हैंड रेस नहीं किया, क्योंकि हम ही सबको बुला रहे हैं, आप आइए आप आइए। अब कुछ साथियों के होने लगे हैं, पता नहीं, लेकिन काफी साथी क्यों शर्मा रहे हैं सर? सर इसमें शर्माना कुछ नहीं है सर, एक सिंपल चीज है, आपने हैंड रेस करके अपने बारे में बताना है, जो हम वैसे भी बताते हैं, चाहे कहीं भी जाते हैं। हम बस में भी बैठते हैं, जब भी कोई अनजान होता है उससे भी तो हम बातें करने लग जाते हैं कि हम मैं यहाँ से हूँ, आप कहाँ से हो। तो इसमें क्या शर्माना सर, क्योंकि ये तो हमें भविष्य बदलने वाला हमारी ये मीटिंगें होती है। हम तो एक तरह के इसमें जो भी ज्वाइन हो चुके एक राजा हो चुके हैं। चाहे अभी आप अपने आप को कुछ माने, लेकिन हकीकत जो है इसमें हम राजा बन चुके हैं, जो कि हमें कुछ करना नहीं काम पड़ेगा, जबकि असलियत में राजा को तो काम करना पड़ता। राजा मान के चलो आप, जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को तो काम करना पड़ता, लेकिन हमें तो इसमें कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। फ्री के राजा हैं, पैसा अपने आप आए जाएगा। लेकिन सर आप कुछ सीखोगे, आप कुछ बोलोगे, आप अपनी पहचान बनाओगे, आप मंच पे आओगे, अभी आप कुछ बोलोगे तो हम सब साथी आपको जानने लग जाएंगे, खुद ही हम आपको बुलाएंगे। जब तक आप हैंड रेस नहीं करोगे सर, हमें क्या पता लगेगा किसके मन में क्या है? तो अपने मन की बातों को सर हमसे शेयर करें, हम भी आपके छोटे बड़े भाई हैं जो भी हैं, ठीक है सर। और आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट है सर, सभी मंच पे आए और हैंड रेस करें, क्योंकि जितने ज्यादा हैंड रेस होंगे हम सभी को बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी लगेगा अगर हमारा जो ज्ञान है आपको समझ में आ रहा है। नहीं तो हमें यही महसूस होगा कि हम वैसे ही तो नहीं बोलते रहते हैं, सर वाली बातें भोगते रहते हैं। तो सर सभी से यही रिक्वेस्ट है, कम से कम हरीश सर जी जो हमें बताते, जो नॉलेज देते हैं, हैंड रेस करके। हैंड रेस अगर आपको नहीं पता तो सर 3 डॉट है, उस पर जाके मोर पे जाके आप क्लिक करोगे तो ऊपर हैंड रेस लिखा आएगा, उसको आप क्लिक कर सकते हो सर। तो कम से कम उनका ये तो धन्यवाद तो कर सकते हो आप, और कुछ नहीं तो अक्सर हाँ आप बहुत अच्छा बताते हैं सर, और मैं यहाँ से हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मैं काफी देर से देख रहा था कुछ साथियों के हैंड रेस अभी आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू लाला जी, बहुत अच्छा आपने बोला और बताया कि भाई हेजिटेशन नहीं रखनी चाहिए लाइफ में। वही आदमी आगे बढ़ता है जो आपको पता है कि ये आज ये जो युग है ये स्टेज का है, स्टेज का युग है। और आप देखें जितने लोग स्टेज पर आकर परफॉर्म करते हैं वो रिकॉग्नाइज भी होते हैं, वो लाइफस्टाइल भी चेंज होता है। तो ये स्टेज का युग है अपने है, और ये इस तरह के प्लेटफॉर्म कितने बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको अपने घर पर बैठकर मौका देते हैं अपनी बात रखने का। थैंक यू लाला जी, बहुत सही संदेश आपने दिया। और अब हम आगे बात अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं मंतोष गंगोपाध्याय जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। यस सर, यस सर, वेलकम सर। हाँ सर, गुड इवनिंग। पहले भी मेरे को शायद आप अनम्यूट ऑप्शन दिया था, मैं कर नहीं पाया, तो अभी तो हो गया सर। मैं तो एक्चुअली मैं कलकत्ता से हूँ और मैं डिफेंस बैकग्राउंड का हूँ। मैं आर्मी में काम करता था, अभी मैं रिटायर्ड हो गया। तो रिटायर्ड होके भी 15-16 साल हो गया। दूसरे जॉब में भी लगा था, वहां से भी रिटायर्ड हो गया। हमारा 2 रिटायर्ड हो गया, मैं दो जगह से। क्या बात है जी, सैल्यूट है आपको, आपको डबल सैल्यूट है सर, डबल सैल्यूट। थैंक यू सर। आपका जो प्रयास है, ये जो टीम बेकन, इसको तो मैं
दिल से सैल्यूट करता हूँ। ये बहुत जबरदस्त, जो हम लोग का काफी चीज यहाँ से नॉलेजेबल चीज डेली आपको मिलता है यहाँ से, मतलब जानने के लिए। हमको तो इतना तो पता नहीं था, लेकिन मेरे को जो ज्वाइन करा था तापस सिन्हा, मैं तो तकरीबन 1 साल हो गया मैं ज्वाइन किया, लेकिन मेरे को बताया नहीं जो इस आदमी जुड़ने के लिए, नहीं तो मैं तो बहुत बड़ा टीम बना देना था। लेकिन अभी 1 महीना हुआ मैं ट्राई कर रहा था। मेरा ऐसे तो ज्यादा नहीं है, 4 आदमी को लगाया था, लेकिन फॉरेन कंट्री में मेरा 15-20 आदमी जो उन लोगों को ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन उन लोग आईडी एक्टिवेट नहीं किया। मैं तो डेली उन लोगों के साथ बात कर रहा जो आईडी एक्टिवेट करने के लिए। कुछ आदमी तो एग्री हुआ, लेकिन कुछ आदमी बोला हम लोग का पास पैसा नहीं है, मनी का दिक्कत है, पैसा खुद तो हमसे मांग रहे हैं। क्या बोले, तो मैं कोशिश कर रहा, अभी देखते हैं अगर कर सकते तो। हाँ, और दूसरा बात है ये जो सर बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मुझे पैसे की दिक्कत है, तो इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि इसका मतलब उसे ऑन पैसिव समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं तो उसको एक आदमी को पीछे में 1-1 घंटा बर्बाद करता हूँ, मतलब बात करके 1-1 घंटा, तभी जाके वो एग्री होता है। तो जब आईडी लगाता है उसका बाद एक्टिवेट नहीं करता है। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। नहीं, उसका कारण ही ये है सर कि वो उनका विजन क्लियर नहीं हो रहा। नहीं तो आप ये चीज सोचिए कि अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है, आपकी हमेशा के लिए समस्या खत्म होने जा रही है, और उसको लोग ये कहें कि मेरे पास 9,000 नहीं है। एक कहीं भी कहीं भी कुछ भी करते हैं तो ये 8th वंडर इन द वर्ल्ड, मतलब ये ऑन पैसिव है, हम लोग को मिला ना, बहुत ही हम लोग भाग्यवान हैं जो ऑन पैसिव है। मैं 15 साल नेटवर्क मार्केटिंग में था, 15 साल बहुत सारे कंपनी में काम किया हुआ है, लेकिन जहां पर एक पीक पहुंचता है वो कंपनी बंद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो अभी ऑन पैसिव आने के बाद मैं दूसरा किसी भी जगह पर मेरा माइंड को डाइवर्ट नहीं करता हूँ। बिल्कुल ऑन पैसिव में पड़ा हुआ है। मैं टीम तो बना लूंगा, टीम बड़ा बन जाएंगे, क्योंकि मैं आर्मी का बैकग्राउंड का हूँ, तो मेरा बहुत सारे आदमी ज्वाइन होगा। मैं बातचीत कर लिया, लेकिन मैं यही मतलब जल्दी लॉन्च ना हो, तो मैं जल्दी लॉन्च होने से तो प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा लेट लॉन्च होने से हम टीम थोड़ा बड़ा बनाएंगे। मंतोष जी, आपने ही लॉन्चिंग डिले करवा रखी है मुझे लगता है। नहीं सर, ऐसे है ना, क्या करे, अभी तो किसी को बोलता हूँ तो बिलीव नहीं होता है, बोलता है ये फेक है। लेकिन मैं तो 4 आदमी को ज्वाइन कराया। एक है मेरा झारखंड का, एक नेपाल का है, और एक है ये सनी जी है जो हमारा अभी मीटिंग में है। अभी एक कैप्टन साहब भी है मीटिंग में, ज्वाइन किया हुआ है अभी। अच्छा, कैप्टन साहब भी है, उसको मैं आज बताया, वो मीटिंग में ज्वाइन किया हुआ है। चलिए नाम बताइए सर, उनको भी हम इनवाइट करते हैं। थैंक यू मंतोष जी। और आपके लिए हम थोड़ा सा ये सजेशन देंगे कि आप रजिस्ट्रेशन करवाते जाइए, फ्री के जितने भी करवा सकते हैं, चाहे उसमें से कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसका कारण क्या है कि जब कंपनी मार्केटिंग कंपेनिंग करेगी तो वो आपके उन फ्री रजिस्ट्रेशन पे भी कंपेनिंग करेगी, कंपनी अपनी तरफ से उनको पॉपअप करेगी, राइट, प्रमोट करेगी, अपॉर्चुनिटी शो करेगी। तो ये एक अच्छा रहेगा, फिर वो आगे चल के वो टॉप अप कर सकते हैं, मतलब एक्टिव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट सैल्यूट टू ऑन पैसिव, ग्रेट सैल्यूट टू टीम बेकन। यस, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। लगातार अच्छा ऐसे ही जुड़ते रहिए। आप जैसे अनुभवी लोग इस मंच पर आते हैं तो हमें बहुत आशीर्वाद मिलता है और बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मंतोष जी, आपने बहुत बढ़िया बात बताई सर। लेकिन आपसे शिकायत है सर। जी, क्या हुआ? वो अनम्यूट हो गया, अभी दोबारा म्यूट करते हैं। हाँ, एक बार मंतोष जी सर, आपने लॉन्च लेट करवाई सर, आपकी वजह से हो रही है शायद। अभी जितना लेट होगा उतना ही अच्छा होगा, थोड़ा ठीक ठाक होकर लेट में लंच होने से ठीक है, इतना जल्दी लंच होना ठीक नहीं है। हाँ, तो मिलना ही है। ऑन पैसिव में तो आप पैसा रख नहीं पाएंगे, ऑन पैसिव में इतना इनकम होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक आईटी बैकग्राउंड का हूँ, सॉफ्टवेयर में डिप्लोमा किया हुआ है, आईटी बैकग्राउंड का हूँ, तो इसका इनकम कितना होगा तो मेरे को पता ही है। बहुत जबरदस्त इनकम होगा, आप सोच नहीं सकते इतना इनकम होगा इसका। वेरी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। वेलकम है सर आपका। अपने विचार प्रकट। थैंक यू सर, थैंक यू। हमें बहुत कुछ। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद सर। पंकज कुमार जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाता है सर, आप वेलकम है सर आपका। पंकज कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। वेलकम सर। गुड इवनिंग सर। मैं पंकज कुमार पटना से हूँ और 19 अगस्त को ही ज्वाइन किया हूँ मैं।
और इस 19 को ही? हाँ जी। बहुत वेरी गुड। और उसके बाद से मैं वेबिनार सुन रहा हूँ, और जो इंटरनेशनल वेबिनार था सर का पूरी रात में सुना था 3 बजे तक जी। और बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेटिंग है और बहुत कुछ हो रहा है टेक्निकली। बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन इतना है कि जो भी सॉफ्टवेयर मतलब जो भी टूल बन रहे हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होंगे और हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सर मैंने पहले भी सर वेबिनार जो ज्वाइन किया था उसमें मेरा एक डाउट था जो मैंने चैट के माध्यम से रखा था जी। लेकिन शायद चैट विजिबल नहीं हुआ लोगों के पास, तो मैंने सोचा ये आज पहली बार मौका मिला है, फाउंडर्स के लिए ही है, तो अपना क्वेश्चन मैं रेज कर सकता हूँ। तो मेरा सर प्रॉब्लम ये था सर, जैसे कि अभी कोविड टाइम चल रहा है, कभी भी कुछ भी किसी को हो सकता है। तो और जो ऐसे भी देखते हैं कहीं भी कैसे कोई भी पैसा लगाता है तो लोग श्योरिटी के लिए कुछ चाहते हैं कि भाई वो बिल्कुल मतलब पैसा खत्म ना हो जाए, उसके लिए एक नॉमिनेशन का प्रोविजन होता है। तो हमारे वो फाउंडर की जो वेबसाइट है उस पर मैंने विजिट किया, मैंने खोजा कि कहीं नॉमिनेशन की कोई सुविधा है तो मैं नॉमिनी वहाँ पे डाल दूँ, तो मैं लोकेट नहीं कर पाया सर। हाँ, तो ऐसा अभी क्या है सर कि इसके अंदर अभी नॉमिनेशन वाला जो लीगलिटी के हिसाब से जो होता है वो अभी इसमें डाला नहीं, जिस तरह हम डालते हैं नॉमिनेशन बैंक में डालते हैं भाई मेरा फलाना नॉमिनी है। अभी क्या है सर, सिस्टम अभी पूरी तरह से रन नहीं, धरातल पर नहीं आया है। जब धरातल पर आएगा ना तो ये सारी चीजों का प्रोविजन उसके अंदर होगा। इससे पहले क्या है कि इस ओन पैसी में लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड की पॉइंट है, की फीचर हैं इसके आपके दो, है ना। तो आप जब तक ये नहीं आता है, जिसके पास आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहेगा, है ना, वो इसको ऑपरेट कर पाएगा। हम हैं जिस तरह हमारे बाद भी अगर वो हम नहीं रहते इस दुनिया में, तो हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड जिसके पास रहेगा। तो इसलिए मैंने क्या किया हुआ है, अपनी डायरी में सारी चीजें लिख के रखी हुई हैं सर, जितनी भी आईडी हैं सबके ईमेल पासवर्ड, है ना, घर में बता रखा है सबको, भाई कुछ भी हो जाए कभी पता नहीं लगता किसके साथ क्या हो जाए, राइट। और तो ये उनको वो पीछे से ऑपरेट कर सकते हैं। अदरवाइज जब ये सिस्टम चालू होगा सर तो वो सारी चीजें डेफिनेटली की जाएंगी, हम ऐसा मानते हैं। ओके सर, यही कंफ्यूजन था, तो क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच सर। ठीक है पंकज जी, आप लगातार आते रहिए सर, जुड़ते रहिए, मन से आप लगातार जुड़ेंगे, बहुत कुछ आपको यहाँ से जानने को मिलेगा। जी जी जरूर जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी सुभाष जी। नेक्स्ट अपने साथी हैं, बहुत धुरंधर साथी है ये जबरदस्त लीडर हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। जी सर, आप कहाँ से हैं और अपना परिचय दीजिए सर, और काफी दिन के बाद आपकी आवाज सुनने को मिलती है, तो वेलकम। हेलो, यस वेलकम देवराज जी। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार सर। पूरी बीकॉन फायर टीम को मेरा प्रणाम जी। सर मैं जहाँ तरन तारण आया हुआ था सर, आज फ्री था, मैं सोचा कि चलो आज शेयरिंग की जाए साथ में। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं मेरा नाम देवराज, पात्रा डिस्ट्रिक्ट पटियाला पंजाब से हूँ। लगभग 11 महीने हो गए सर मेरे को प्लेसमेंट किए हुए, तो मेरी अच्छी टीम भी बन चुकी है जी। तो अभी आगे टीम बना की अपनी प्रक्रिया चल रही है सर। कोई हमें सॉफ्ट लॉन्च या उसका कोई इंतजार नहीं है, सिर्फ हार्ड लॉन्च का इंतजार है हमें। तो बिल्कुल सही बात है, जैसे सर ने बोला है कभी अभी जल्दी ना हो, हम भी ये सोच रहे हैं अभी जल्दी ना हो, थोड़ा सा और डिले हो जाए 1-2 महीना जिससे क्या होगा और टीम बनाने का हमें भी टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल, और लोगों की जिंदगी में बदलने का भी मौका मिलेगा। जी जी सर। तो चलिए सर देखिए, हाँ जी जी सर बोलिए। नहीं आप बोलिए सर। नहीं सर, मेरे कोई जरूरी नहीं था, आप बताइए। नहीं जरूरी नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि भाई देखिए जो ऑन पैसिव में जो जिस समय पर होना है ना वो उसी समय पर होगा। किसी के जल्दी करने से जल्दी नहीं होना, किसी के डिले करने से डिले नहीं होना। जब ऑन पैसिव पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी ना, तो पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी तभी वो मार्केट में आएगी। जी सर। जी टेक्नोलॉजी है सर, ये कोई मतलब हलवाई का पेड़ा तो है नहीं भी, दो मिक्स किया, मीठा मिक्स कर दिया, बना दिया। हाँ सही कह रहे हो। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बनने में टाइम लगता है सर। यस
तो सर एक रिक्वेस्ट करना था, यदि आप मानोगे तो। जी सर बिल्कुल। सर जो पट्टी से क्या नाम है जी उनका, महेंद्र सिंह जी, क्या नाम था सर उनका? पट्टी से, हाँ, तरन तारण से लीडर है ना अपने साथ, जो मैजिशियन है जो जुड़े हुए हैं। हरविंदर सिंह जी, डॉक्टर हरविंदर सिंह। हाँ जी सर, उनका कांटेक्ट नंबर चाहिए था। इधर मैं अपने ससुराल में बैठा था, मैं रिश्तेदारों की आईडी प्लेस की हुई थी। अच्छा तो वो अच्छा। कौन जो ऐड हुए हैं, मैं चलो मैं तरन के ही बंदे को आपको मिलवाता हूँ, उनसे बात। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दे दूंगा सर, अभी व्हाट्सएप हरविंदर कर जी, दूंगा। अभी लाइन, अभी तो मीटिंग में भी है हरविंदर सिंह जी। साथ में ही है सर? हाँ मीटिंग में है सर, डेली जी जी आते हैं, कितने सर, बहुत डेडिकेटेड है। मैंने इनको 2 बार चैट में मैसेज नंबर मांगा है सर मैंने इनसे। अच्छा, देखा नहीं होगा, कोई बात नहीं। हरविंदर जी, आपकी मदद की, आपके आशीर्वाद की जरूरत है जी तरन तारण में हमारे देवराज जी को। जी, मैं पहली बार सबसे सभी हमारे जो हमारे को फाउंडर्स हैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने मेरे को इतना मान सम्मान बख्शा। तो वो सर जी मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 98 नहीं 98 वाला नंबर से 97 पे आइए, 97 815 37 649। हाँ सर जी। आप पट्टी से हो ना? नहीं, पट्टी नहीं, मेरा गांव है जी, पट्टी या हरीके और सरहाली के बीच में। आप कहाँ, आप रिलेटिव हैं? सर मैं तरन सरहाली रोड टाकरा साहब के गुरुद्वारे के पास सूरज मेडिकल स्टोर पे बैठा हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं मैं तो फिर उधर से आपको करीब 20-25 किलोमीटर दूर मैं बैठा हूँ, घर में ही अपना मेरा। हाँ जी सर मेरे देवराज जी सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आप कॉल पे सर से बात कर लीजिए, जो भी कम्युनिकेशन आपकी बैठती है मैं ना। आपको बता दूंगा जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू हरविंदर सिंह जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर जी, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट सुभाष जी, हम मनोज सिंह। हाँ जी, मनोज सिंह सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सर, प्लीज वेलकम। सर जी, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। हेलो। यस यस, वेलकम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जी। सर जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आन पैसे ज्वाइन किए जी। आप अभी 1 मंथ हुआ है मुझे ज्वाइन किए। प्रिंसिपल साहब। हेलो। हाँ जी, हेलो। जी जी बोलिए सर। बोलिए सर, बोलिए। हाँ मुझे 1 मंथ सर। हाँ इंट्रोडक्शन। हाँ सर, मैं मनोज सिंह बोल रहा हूँ जी, छत्तीसगढ़ से सर। जी हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर, मनोज सिंह जी। मैं एक प्राइवेट संस्था चलाता हूँ सर, इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाता हूँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया सर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आन पैसे में ज्वाइन होकर जी। और बस एक वेट कर रहे हैं सर, बहुत ही एकदम हार्टली वेट कर रहे हैं कि कब मतलब ये लॉन्च हो। जी डेफिनेटली। और मैंने कुछ लोगों को सर रजिस्टर करके रखा है, अभी रजिस्टर हुए हैं कुछ लोग। बस वही है सर, कुछ लोग विश्वास भी नहीं करते हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे सर। ऐसा उम्मीद है कि अपनी टीम भी बन जाएगी बढ़िया से। बिल्कुल डेफिनेटली बनेगी मनोज सिंह जी। और कुछ लोग तो भगवान पे भी विश्वास नहीं करते हैं सर, जी जी है सर। ना। और लेकिन वो चीजें, सारी चीजें काम करती हैं। और आदमी का खुद का विश्वास जब किसी चीज के साथ जुड़ता है, तब वो चीज उसके लिए काम करने शुरू कर देती है मनोज सिंह जी, है ना। जी सर। तो अब बाकी उनकी किस्मत है, ये तो देखो, कर्म भी तो कुछ मायने रखते हैं ना सर, सबके। हर एक आदमी तो नहीं आएगा, लेकिन बस ये है कि ऐसे हमें कंटिन्यू अपनी सुनता तरफ हूँ से, सर मैं। हाँ, अपनी तरफ से कंटिन्यू प्रयास कर। वेबिनार में रहता हूँ, कंटिन्यू मतलब मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छा यही लग रहा है। यही इस एक बिजनेस की पावर है। होपफुल है। जी जी डेफिनेटली। जी 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 सर। और संतोष साहू जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने इस सिस्टम में लाए मुझे। बिल्कुल, थैंक यू और सर। आप सभी को धन्यवाद, आप सभी भी धन्यवाद के पात्र हैं सर, कि आप लोगों ने ऐसे कंपनी को लेकर आए हैं जहां पर एक लाइफ चेंज हो जाएगी सर। बिल्कुल, थैंक यू ऐसा सर। विश्वास है सर, डेफिनेटली होगी, और आप डेफिनेटली। लोगों को रहते हैं विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ।
बिल्कुल, डेफिनेटली सर। बिल्कुल सर, अच्छा चीजें करेंगे। बहुत बढ़िया और बदलेंगी सर, चीजें बहुत, क्योंकि देखिए जब समय बदलता है टेक्नोलॉजी बदलती है, और जो टेक्नोलॉजी के साथ चलता है वो डेफिनेटली वो उसका यस अपना मुकाम हासिल करता है। और ये पीछे के हाँ अनुभव भी हमें बताते हैं ना। और जी जी जी। ये चीज बहुत डिफरेंट है, बहुत बड़ी है सर। आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, और आपके जरिए बहुत सारे लोगों की जिंदगियां भी बदल सकती बस मेरी उम्मीद उसी पे जुड़ी हुई है सर, वही एक मेरा बहुत कुछ है। और उससे मैं अपना एक कैरियर को अपने स्कूल के बहुत एक मुकाम पहुंचाना चाहता हूँ, बहुत बड़ा मुकाम में पहुंचाना है। चाहता हूँ सर। बिल्कुल डेफिनेटली जी, वो सारी चीजें, वो सब पावर जो उसके लिए आवश्यक है, वो ऑन पैसिव के थ्रू आपके यस अंदर यस सर, ट्रांसफर वो ऑन होंगी सर। पैसे भी दे सकता है, ऐसा उम्मीद और विश्वास के साथ मैंने यहाँ पर अपने आप को ज्वाइन करवाया सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। चलिए, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू मनोज सर, बहुत बहुत जी धन्यवाद जी आपका। जी, थैंक यू सर। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे साथी हैं गोपाल जी। गोपाल जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है सर, वेलकम सर। हाँ नमस्ते सर, आवाज सुनाई दे रहा है सर? यस सर। सभी हमारे फाउंडर साथियों को हमारा नमस्कार। और हरीश सर का आवाज बोलिए या फिर वेबिनार का ये जो प्रेजेंटेशन का जो लेह जो है सर, लाजवाब है। हम सभी फाउंडर साथियों को मैं यही कहूंगा कि जो भी नहीं आते हैं उनको केवल कुछ मत बोलिए, और उनको खाली प्रेजेंटेशन में ला करके हरीश सर के ये में वेबिनार में बैठा दीजिए सर। 100% हम तो दावा करता हूं कि वो एकदम फाउंडर बनेंगे ही बनेंगे। अगर नहीं बनते हैं तो समझ जाइए कि उनके भाग्य में है नहीं, विधाता उनको नहीं लिखा हुआ है, तो उनको कोई नहीं कर सकता है। हम तो ये देखा हूं सर, मैं भी यही प्रयास करता हूं कि ला करके बस हरीश जी के वेबिनार में ला करके बैठा देना है। और ये चीजें हम लोग भी इसमें राकेश जी भी हैं, सुन रहे होंगे। राकेश जी जमशेदपुर से हैं, मैं भी जमशेदपुर से ही हूँ सर, मेरा नाम गोपाल है जी जी। तो राकेश जी भी वही करते हैं सर, बस ला करके वेबिनार में बैठा देते हैं। बस होना नहीं होना, उसके बाद में 70% काम परफेक्ट हो जाता है सर। कोई उसके बाद में कोई प्रश्न नहीं रह जाता। अगर रहता भी है तो हम लोग डिस्कस करके, हम लोग बात में फोनिक बात करके उसको निपटा लेते हैं। पहले तो कुछ भी बोलना बेकार होगा सर, क्योंकि जो 45 मिनट का 1 घंटे का प्रेजेंटेशन होता है सर, जिसमें कि पूरी A to Z हरीश सर पूरा बताते हैं इसके बारे में, या फिर और भी नेशनल लेवल का वेबिनार होता है, उसमें पूरा का पूरा 45 मिनट करीब लग जाता है सर। 45 मिनट को आप फोन पर या जा करके बताने में हो सकता है कि हम लोगों से कहीं पर चूक हो जाए, कहीं पर छूट जाए, तो क्या होता है सर, कोई भी एक जो पॉइंट छूट जाता है, वो बंदा उसी को पकड़ और उसको रगड़ घस करता रहता है कि अरे ये तो आपने नहीं बोले, ये नहीं बोले। तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है सर हमारे फाउंडर को नहीं लाने में। और हम लोग चाहते हैं कि वो आ जाए, पर रहा सवाल सर की कि वो कैसे आएंगे सर। देखिए, हर कोई जब पैसा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के मार्ग को हर कोई झेल रहा है सर, और झेला भी है। और और इसको भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग से ही जोड़कर देखते हैं, क्योंकि हम किसी को जब इनवाइट करते हैं सर, तो वो सोचते हैं कि जरूर एकदम नेटवर्क मार्केटिंग होगा, जबकि है नहीं। हम लोग बोलते हैं, बार बार बोलते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, IT कंपनी है। तो ये बोलने से नहीं होता है सर, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर। हम जिनको ही बोलेंगे वो परिचय वाले हैं को ही बोलेंगे, और अपने जान पहचान वाला ही बोलेंगे, वो विश्वास नहीं करते हैं सर। उससे होता क्या है कि वो जो आने का भी होता है वो नहीं आ पाते हैं। तो उसमें एक ही सभी अभी तक करीब करीब 32 लोग इसमें वेबिनार में सुन रहे हैं सर। मैं यही कहूंगा कि उनको बस इस हरीश सर के वेबिनार में, या फिर कोई भी वेबिनार आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, उनको वेबिनार में केवल लाके बैठा दीजिए। हम तो बोलते हैं कि सर 90% उनका काम बन जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है, टाइम नहीं दे पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं, और उनको बोलिए कि फिर 1 बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने। जब ये पूरी तरह से वेबिनार सुन लेंगे सर, तो 90% हम एकदम दावे के साथ बोल सकते हैं कि सर वो एकदम आएंगे ही। क्योंकि आज के दिन में सर, हम तो 32 लोग हैं, 32 लोग में से मैं चाहूंगा सर हरीश सर के माध्यम से कि हैंड रेस करें वो व्यक्ति जो कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या फिर यूट्यूब
फ्री में यूज करते हैं, वो अगर हाथ उठाएं उनका मैं ये करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा सर। कौन कौन आदमी फ्री में यूज करते हैं सर? हाथ हैंड रेस करेंगे सर? सारे ही करते हैं सर फ्री में। नहीं 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 सर, नहीं सर, कोई फ्री में नहीं करता सर। अगर आप अपने मोबाइल में एक दिन डाटा पैक ना भराएं उसके बाद यूज करके दिखाइए सर। हाँ उस हिसाब से तो बिल्कुल सही कह रहे हैं हरीश सर, कोई भी फोकट में नहीं यूज करता है सर। जी जी जी। और जब फोकट में वहां पर यूज नहीं करते हैं, आप पैसे देकर यूज करते हैं, अपने डाटा को बेचते हैं, तब आप वहां से यूज करते हैं सर। बिल्कुल। तो बताइए सर, ये जब अपना डाटा अपना पैसा बेच करके दे करके वहां यूज करते हैं, ऑन पैसिव बोलते हैं कि वही चीज को आप जो 1 साल में 2 साल में जितने आप पूरे परिवार का आप डाटा देते हैं ना सर, नेट पैक भरते हैं, उसी से उससे कहीं आधा पैसे में ही हमारा फाउंडरशिप में आ जाता है सर। और उसके बाद फाउंडरशिप का ये देख लीजिए, बेनिफिट देख लीजिए। यस। उसके बाद तो सारा लाइफ टाइम ही फ्री हो गया सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप गोपाल जी। सर कहीं पर फ्री में नहीं, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता सर। हाँ, बस नजरिया देखने के नजरिए की बात है। बस सर, हम लोग सांस भी ले रहे हैं ना सर, एक दिन अपने उम्र को दांव पर लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, फ्री में कहीं कुछ नहीं मिलता। कहाँ फ्री में है सर? कोई चीज फ्री में नहीं है। इंग्लिश में कहावत है गोपाल जी, इंग्लिश में कहावत है, देयर इज नो फ्री लंच। ये कहीं भी फ्री में, इस पूरी दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता। बस परमात्मा ने जो हमें दिया है, प्रकृति सृष्टि ये दिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता सर। हाँ। और सर का कहना है सर, प्राकृतिक ने जो दे रखा है, जितने लोगों को यहाँ पर धरती पर आ चुके हैं, उनके लिए संसाधन की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सर डिस्ट्रीब्यूशन का कमी है। बिल्कुल सही बात। वही डिस्ट्रीब्यूशन को इक्वल करने के लिए सर, एज सर ने 93% जो लोगों के पास में ये जो पूरा पैसा इकट्ठा हो गया है, उसको 97% लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए $97 रखे हैं। और दूसरी चीज है 97% को रीच बनाने के लिए, उनको माने कि उस काबिलियत बनाने के लिए। क्योंकि लोग सर, कोई ऐसा है कि जो 1 घंटा देता है वो 1 लाख कमाता है, और वही आदमी, दूसरा आदमी 1 घंटा देता है, उसको 5 रुपए मिलता है, 10 रुपए मिलता है, वो बहुत मुश्किल से 100 रुपए में मिल पाता है। समय तो सभी दे रहा है सर, दोनों दे रहा है, पर डिस्ट्रीब्यूशन का ये है सर, फर्क है। बिल्कुल सही बात है जी। तो मैं यही कहूंगा सर, जितने भी फाउंडर हमारे यहाँ हैं, तो सभी को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सर, हम लोग चाहते हैं कि हमारे साथ साथ जितने भी हमारे आस पड़ोस हैं, चाहे मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, यहाँ तो सब डन डील है सर। हरदम आकर के ऐसे सर ने वेबिनार में भी बोलते हैं कि डन डील का मतलब क्या सर? पूरा पक्का, 100% पक्का। जब पक्का है सर 100%, तो हम अपने रिश्तेदार को, अपने भाई को, अपने पड़ोस को, अपने जितने भी हैं सगे संबंधी को क्यों नहीं लाएंगे सर? हाँ, अब रहा सवाल की अब हमारी बात को विश्वास नहीं करते हैं, कोई बात नहीं सर, उनको कुछ मत बोलिए, केवल उनको ला करके वेबिनार में बैठाइए। हमारा देखिए, हम लोगों का सोच पवित्र है सर। हम लोग चाहते हैं कि हम अगर बन गए, तो फंडर बन गए, तो हमारे सगे संबंधी, हमारे रिश्तेदार सभी बन जाए। पर होता क्या है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, हमारी बात को लोग इंपॉर्टेंट देते नहीं है सर। अब रहा सवाल की अब वेबिनार में आएंगे, देखेंगे कि यहाँ पर 30-50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग जब बैठे हुए हैं, तो सारे के सारे तो ये नहीं ना होंगे, समय दे रहे हैं। और समय देने के बाद में अगर अभी के समय में जो जूम यूज कर रहा है सर, जूम यूज करके मीटिंग अटेंड करेगा, तो टेक्नोलॉजी के बारे में जरूर समझेगा सर। भले ही पहला बार 5% ही समझे, दूसरे वेबिनार में 5% और समझ लेगा। इस तरह से करते करते 3-4 वेबिनार अटेंड करेगा, तो मैं तो पूरी तरह से हमको विश्वास है कि 90% वो पॉजिटिव हो जाएगा सर। और हम लोगों का जो मंशा था, जो हमारी इच्छा थी कि हाँ वो वेबिनार में आए और आने के बाद में फाउंडरशिप लेने के बाद में हमारे जैसा वो भी रिच बने, या फिर आने वाले समय में पैसे के लिए मोहताज ना हो। तो हम लोगों का जो सोच है सर, बस हम लोगों की जो देखने के नजरिया सर, बोले सर ना, एकदम सर देखने के नजरिया जो है, और हम लोग अपना दिमाग लगा देते हैं, उससे वो बिगड़ जाता है सर।
हमको अपना दिमाग एकदम अप्लाई नहीं करना है सर, सीधे सीधे ला करके उनको वेबिनार में बैठा देना है। आपको जो भी वेबिनार अच्छा लगता हो, हरीश सर का तो ऐसा लगता है कि एक क्लास के बच्चे को भी अगर समझाए ना तो समझ जाएगी। यहाँ तक कि उनकी बिटिया भी इतना अच्छा बोलती है सर कि अब मत कहिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, मैं इतने बोलकर समय की पाबंदी है और लोगों को ये करना है। थैंक यू गोपाल जी, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अपनी बात रखी और बिल्कुल सही कहा कि हमें वेबिनार्स के फायदे, इस सेमिनार्स के बेनिफिट्स लेने चाहिए और हमेशा थर्ड पार्टी रूल काम करता है। जब आप किसी को बताते हैं तो मेरा जानकार हो सकता है, मेरे को वो उस लेवल पर ना, लेकिन हम उनके साथ रहे हैं बचपन से और फिर इतने साल बिजनेस में रहे तो उतार चढ़ाव, असफल होते हुए भी देखा है ना, और असफलता को ज्यादा लोग नजर रखते हैं। तो थर्ड पार्टी रूल हमेशा काम करता है और ये वेबिनार्स आपके लिए, ये लीडर्स थर्ड पार्टी के रूप में काम करते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को वेबिनार्स का लिंक भेजिए, प्रेजेंटेशन डे का लिंक भेजिए और डेफिनेटली वो काम करेगा। थैंक यू वेरी मच गोपाल जी। थैंक यू गोपाल जी, आपने सही बात कही सर। हरीश सर का जो सेमिनार होता है ना, वो बिल्कुल सिंपल और साधारण सटीक जानकारी दी जाती है। और हरीश जी का एक ये जो लहजा है बताने का, ये जो एज लाइक जो बच्चे हैं ना उनको पढ़ाने का, उसी तरह के लहजे से सर ये जो प्रेजेंटेशन देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर। वाकई हम सभी को भी बहुत अच्छा लगता है सर। तो थैंक यू सर, आपने बहुत बढ़िया बात बताई सर। एक नई बात थी ये भी, बहुत से साथी इसको समझ नहीं पा रहे होंगे शायद, लेकिन आपने खूब समझा सर। थैंक यू सर आपका। नेक्स्ट है सर राजीव मक्कर जी, वेलकम है सर आपका। राजीव मक्कर जी। हेलो। हाँ जी, वेलकम जी राजीव जी। सर आवाज क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। कि तो मैं टीम का सारों का ही धन्यवाद करता हूँ। मैं सुन भी रहा था, भाई जी अभी बातें कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट पता है क्या सर, एक थोड़ी सी मेरे को, अगर आपको माइंडिंग ना हो तो कल रात को हमारे नीरज जी है सर। हेलो। हाँ जी, वो बात खत्म हो चुकी थी सर। वो बात होली सर वो। और नैन साहब ने ना कुछ ऐसी बात कह दी थी जो मेरे को भी ना थोड़ी सी पिंच कर गई, तो इसलिए। हेलो। वो बातें क्लियर हो चुकी थी सर। आप अपनी शेयरिंग कीजिए राजीव जी। नहीं एक्चुअली सर मेरे को उसमें थोड़ा सा वो लगा यार, बंदा हेलो सुभाष जी। जी 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 जी। चलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आज फाउंडर शेयरिंग डे है और आप रेगुलर प्रोग्राम्स को कंडक्ट करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप मंच को संभालते हैं और मेरे को आप ही ने इस सौगात को मेरी झोली में डाला था ओन पैसिव का। तो आज मैं आपको इनवाइट करता हूँ अपनी शेयरिंग देने के लिए सर। वेलकम सुभाष जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। शेयरिंग अपनी तो होती रहती है सर। बाकी जब से ओन पैसिव में आए हैं तो अपनी जो टेंशन होती है ना भविष्य की, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है सर। क्योंकि हम जब इस मंच पे जो भी बातें बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं सर। और क्योंकि जो भी साथी इस मंच पे आता है ना, वो यदि इन बातों को समझ पाता है तो बहुत भाग्यवान हो सर। क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि भाग्यवान को ही ओन पैसी मिलती है, क्योंकि उसके कर्मों, यदि हम 100 लोगों को बताते हैं तो उनमें से 10-20 लोग ही समझ पाते हैं और उनमें से कुछ लोग ही करते हैं। तो सर जब से मैं ओन पैसी में आया हूँ तो मेरी बहुत सी जो भविष्य के प्रति चिंताएं थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। और मैं समझता हूँ कि जो भी साथी ओन पैसी में आता है उसकी भी बिल्कुल डेफिनेटली जो भविष्य की जो चिंताएं होती है वो बिल्कुल वो खुद समझ पाते होंगे कि कितनी जो मुश्किलें हैं, जो रुकावटें हैं हमारी जिंदगी की, वो दूर होने वाली हैं। तो बाकी तो बातें होती रहती है सर अपनी। बहुत अच्छा लगता है सर जब भी बहुत से साथियों से बात करते हैं और वो अपनी बातें बताते हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
तो ऐसे ही हम एक दूसरे से सीखते रहेंगे और आगे बहुत से लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन लाने का प्रयास करते रहेंगे। आज भी कई साथी मेरे को मिले, पुराने साथी थे जिन्होंने मैंने 1 साल पहले बताया था, लेकिन आज भी उनके मन में डाउट थे कहीं न कहीं। तो उनसे काफी देर बाद चर्चा हुई तो उनको कुछ कुछ समझ में आया। तो ऐसा है सर, कुछ साथी अपनी परिस्थितियों के कारण नहीं समझ पाते। तो मैं सभी साथियों से यही बात कहना चाहूंगा कि आप जैसे ही उन पैसे में एंटर होते हैं तो पहले उसको सीखने का प्रयास करें सर। क्योंकि जब मैंने भी इस सिस्टम में एंट्री जब ली थी तो उस वक्त मेरे को भी कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया था। अपने एक साथी हैं जो मास्टर जी हैं, वो भी मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। उन्होंने मेरे को इसके बारे में बताया थोड़ा सा, और उसके बाद फिर मैंने कंटिन्यू लगातार मीटिंगें देखी। और वो साथी अपने छत्तीसगढ़ से ही हैं सर, जवाहरलाल वर्मा जी हैं। तो संतोष कुमार साहू जी के ही राज्य से है सर। वैसे हम सब परिवार एक ही परिवार से हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर। उसके बाद जब इसके बारे में जानकारी लेते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो शेयरिंग करने में भी बड़ा आनंद आना शुरू हो गया था। क्योंकि कोई भी एक टीचिंग लाइन में जैसा कि हमारी एक नेचर होती है कि हम चाहते हैं कि हर किसी का भला हो, तो बहुत अच्छा लगता है सर। तो मैं सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो इस टीम बिकॉन फायर के मंच पे आते हैं और हर मंच पे अपनी मीटिंग अटेंड करते हैं, चाहे वो टीम ग्लोबल का मंच हो, टीम चैंपियन का मंच हो, और अपना गुरस्विंदर ढिल्लो सर का जो क्वेश्चन सेशन है उसमें भी आके आप अपने बहुत सी क्वेरीज जो क्वेश्चन होते हैं उनको आप क्लियर कर सकते हैं। बाकी कई साथी सोचते हैं कि हमारे को बोलने का जो मौका नहीं मिलता, तो आप इस मंच पे आके अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। और देखो, हम कोई अलग उससे नहीं है, हम सभी एक ही उस कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि कोई भी साथी छोटा और बड़ा नहीं होता। यहाँ यहाँ सभी साथी एक जैसे ही हैं, एक जैसा ही यहाँ सभी को फाउंडर मेंबरशिप मिली हुई है, उतने में ही मिली हुई है सबको। कोई पहले आ जाता है 10 दिन, कोई 10 दिन बाद आता है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है सर। तो सभी साथियों का धन्यवाद सर। तो मैं बार बार तहे दिल से जो भी साथी आके अपनी मंच पर शेयरिंग करते हैं ना सर, उससे बहुत कुछ सीखने का प्रयास करते हैं हम। बिल्कुल। थैंक यू हरीश जी। थैंक यू सुभाष जी। और वास्तव में बहुत जबरदस्त ओन पैसिव आपने हमें दिया है और आपकी वजह से मिला, तो हम इसके लिए भी आपका शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और सभी साथियों को मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि अब साथियों हम ऐसे अपने टीम बिकॉन फायर के मंच पर एक डे हम रखने वाले हैं वीक में, और जिसको हम देंगे नाम कुछ अभी ऐसा फाइनल नहीं दिया है। आप सभी लोग अगर सजेस्ट करना चाहें तो सजेस्ट कर सकते हैं। एक हम रखेंगे कि टॉक शो रखने जा रहे हैं, टॉक शो विद लीजेंड, ऑन पैसिव लीजेंड। क्योंकि ऑन पैसिव के अंदर जो भी फाउंडर मेंबर बन गया वो लीजेंड बनना ही बनना है, यानी कि वो सेलिब्रिटी बनना ही बनना है। तो हम एक शो रखेंगे जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़े लोग, बड़े लीडर या कोई बहुत बड़ी टीम है उनको हम इनवाइट करेंगे। शुरुआत हम मांगेराम जी से करेंगे, मे बी हम नेक्स्ट वीक इसको डिजाइन करें। और तो आप में से भी जो भी साथी उसमें भाग लेना चाहें या अपनी बात रखना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसका एक क्राइटेरिया ये रखा जाएगा कि आप 2 मिनट 3 मिनट की अपनी वीडियो हमारे साथ बनाकर ओन पैसिव के बारे में शेयर कर सकते हैं। फिर प्रोग्राम के हिसाब से जो सिलेक्ट होता है कोर टीम के जरिए, उनको हम लाइव टॉक शो की तरह हम उनके साथ ओन पैसिव को लेकर बात करने वाले हैं। सुभाष जी कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया सर, डिस्कस चल रही है अपनी सारी। जो भी कोई सजेशन देना चाहे तो वो दे भी सकता है सर, इसके लिए बता सकता है। कोई ऐसा कोई पॉइंट हो स्पेशल भाई हम इसमें कुछ ऐसा कर सकते। बिल्कुल, आप जो भी सलाह देना चाहें, क्योंकि हम सबका मंच है, ये साझा मंच है, तो आप जो भी सलाह देना चाहें वो दे सकते हैं। बहुत अच्छा सर। किसी लेडीज को भी हम शेयरिंग का मौका दे सकते हैं सर, बुला सकते हैं अगर कोई आने नहीं पा रही तो। अभी लास्ट टाइम चलते चलते। हाँ
हाँ बिल्कुल, कोई आना चाहते हैं तो। लेडीज है, ज्योति जी को आप अनम्यूट कर दें, क्योंकि उनकी तबीयत भी कुछ डाउन थी, लेकिन बोलेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, जैसे भी उनका मन हो। ठीक है ज्योति जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है, अगर आप 1 मिनट अपनी बात रखना चाहते हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, वेलकम जी ज्योति जी। नमस्कार सर। नमस्कार। आप स्वस्थ हैं? हाँ सर, लिटिल बिट फाइन। ओके। हाँ, आज की मीटिंग तो अच्छी थी सर, थोड़ा सुना तो अच्छा लगा। जैसे सर ने बोली भी है काफी, तो उनकी बात से भी काफी नॉलेज मिली है। आपने भी बताया एक और कर रहे हो आप कुछ फंक्शन में, पूरी डिटेल में तो सुन नहीं पाई क्योंकि थोड़ी मेरा जिस्म में दर्द हो रहा था, इस वजह से आवाज बहुत तेज लग रही है। ओके। इसलिए इस वजह से ज्यादा ध्यान तो नहीं है, पर जितना सुना अच्छा लगा काफी। चलिए ठीक है ज्योति जी, थैंक यू। तो चलिए सर, आज प्रोग्राम क्लोज करें सर। सुभाष जी, सुभाष, नैन सर, जी क्लोज करें सर प्रोग्राम को। बिल्कुल सर। तो चलिए साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हमारा ट्यूसडे है, तो वाई ऑन पैसिव का टॉपिक रहेगा कि ऑन पैसिव ही क्यों करें। तो आप ज्यादा से ज्यादा साथियों को प्लीज इनवाइट कीजिए, और टीम बिग ऑन फायर के चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए और करवाइए। उसका बेनिफिट ये रहेगा, अगर आप अपनी टीम से चैनल सब्सक्राइब करवाते हैं तो चैनल के ऊपर जो भी वीडियो जाएगी वो आपके बिना कहे आपके टीममेट के पास, टीम मेंबर के पास अपने आप उसके यूट्यूब पर चली जाएगी, और वो थोड़ा बहुत भी सुनेगा तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी उनके पास आएगी। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम को क्लोज करें हमारे साथी संतोष कुमार साहू जी। संतोष जी आज के प्रोग्राम को क्लोज करिए सर अपने 2 शब्दों के द्वारा। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर। और मित्रों देखिए, आज हम सब ने अपनी बात रखी, और उसी पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा। किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, और हमारे हरीश सर ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई सब भी अपनी बातों को रखिए। तो झिझक की रेत पर पड़ी थी बिखरी पड़ी थी करोड़ों हड्डियां, जो बैठे थे जीत के मुहाने पर और इंतजार करते ही मर गए। तो दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में सफलता के मुहाने पे हम लोग बैठे रहते हैं, लेकिन एक झिझक की वजह से कई बार वो बातें हम लोग शेयर नहीं कर पाते, कई बार वो बातें हम बोल नहीं पाते, और वो इंतजार करते करते ही हमारी जिंदगी का जो सफर है वो खत्म हो जाता है। तो अगर आज ये मौका हम लोगों को मिला हुआ है कि अपनी बात को रखने का, और मैं तो ये चाहता हूँ दोस्तों, इसमें बात आप लोग इसलिए भी रखिए क्योंकि ये मंच को आज यूट्यूब के माध्यम से हजारों लाखों लोग देखने जा रहे हैं। जब यूट्यूब में, फेसबुक में इसका शेयरिंग होता है, और आपकी जो बातें हैं, आपकी जो शेयरिंग है, ना जाने किसके बात किसी की बात किसके दिल को छू जाए, तो आप रातों रात स्टार बन सकते हैं। समय बदलते देर नहीं लगता दोस्तों। आन पेशिव ने हम सबको एक ऐसा ही मंच दिया हुआ है जहां पर आज देख सकते हैं आप, आपने देखा होगा वॉइस ऑफ आन पेशिव, जाफरी सर को आपने सुना होगा। कुछ समय पहले उनके चैनल में कितने सब्सक्राइबर थे आप देखिए, और आज उनके मतलब एक मौका हमको आन पेशिव ने जो इतने सुनहरा मौका दिया हुआ है दोस्तों, तो झिझक के कारण हम पीछे ना रहें। हम सबको अपना अधिकार है। आप कुछ नहीं शेयर करते, आइए आप अपना नाम बताइए, अपना जगह बताइए, आप आन पेशिव कब से, बस इतना ही बोलिए। धीरे धीरे आपकी जो झिझक है वो दूर होगी, और एक दिन ऐसा होगा कि आज जैसे हमारे शरीर प्रेजेंटेशन देते हैं, एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि आप आन पेशिव के बारे में पूरा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। तो उस झिझक को दूर करने के लिए एक बढ़िया मौका सर लोग आज हमें दे रहे हैं। न जाने वो मौका फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब ये ग्लोबल हो जाएगा तो देखिए, आज अगर ये झिझक आपकी दूर हो जाएगी, तो कल आपका जब इंटरव्यू होगा ना, आपके समाज में, आपके परिवार में, आपके देश, आपके गांव में, क्योंकि जो भी लोग आन पेशे में हैं, आप मान के चलिए उनकी एक अलग से हिस्ट्री लिखी जाएगी। क्योंकि आप जो करामात आन पेशे के माध्यम से करने वाले हैं वो साधारण नहीं है, एक असाधारण काम हम सब करने जा रहे हैं, और उसके लिए हर किसी का एक हिस्ट्रिकल ज्योग्राफी बनने वाला है दोस्तों। आप इसकी गहराई को समझिए। और आज बार बार हमको बुलाकर जो अपनी शेयरिंग रखने के लिए बातें, ये जो मंच मिल रहा है, इसका हम जितना ज्यादा फायदा उठा सकें,
उसको उठाइए। मैं तो आप सबसे यही विनम्र निवेदन करता हूँ, सादर आप लोगों को मैं यही बोलता हूँ दोस्तों कि ऐसा मौका जो हमें मिला है उसको गंवाइए मत, अपनी शेयरिंग करिए। एक बात से ही, एक नाम से ही, एक जहाँ आप रहते हैं वहीं से चालू करिए। धीरे धीरे आपके अंदर भी वो बोलने की कला आ जाएगी और आप बहुत सारे लोगों को आप भी इंस्पायर कर सकते हैं और बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि सर ने बहुत अच्छी बात कही कि हर व्यक्ति हर किसी की बात नहीं मानता, लेकिन कुछ लोगों की बातों को वो सुनता है, उसके कामों से वो प्रेरित होता है, प्रभावित होता है और उनकी बातों को सुनकर वो आन पेशे में आएगा तो निश्चित तौर पे उनकी भी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और इसी बदलाव को कायम करने के लिए, इसी बदलाव को क्रिएट करने के लिए आन पेशे जैसा मंच हम सबको मिला है और आप सभी ने आज के इस बहुमूल्य समय को आन पेशे के इस मंच के लिए दिया। दोस्तों आप सभी को मैं एक बार पुनः सादर प्रणाम करते हुए हम अपना जो मूल मंत्र है उसके साथ हम आज की इस समय को, आज हम इस वेबिनार को हम यही विराम देते हैं। कल पुनः मिलेंगे। भाई क्यों आन पेशे हमारे जीवन में जरूरी है उसको लेकर, तो आप सभी जो हमारा मूल मंत्र है उसको दोहराते हैं और उसके बाद हम इस मीटिंग की क्लोजिंग करेंगे। तो वी आर इन इट टू विन इट, वी आर इन इट टू विन इट, वी आर विन इट टू विन इट। हम गर्व से कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम पैसिव करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल। जय हो, विश यू ऑल द बेस्ट।